जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस यानी कि जीडीएस की जो नई वैकेंसी आई है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट लगभग 40,000 प्लस पोस्ट है और इसमें एग्ज़ाम भी नहीं कंडक्ट कराया जाता है, ओनली आपका मेरिट बेसिस में रिजल्ट बनता है। तो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स में बताने वाले हैं कि आपका कितना परसेंट तक मार्क्स होना चाहिए और इसका प्रोसेसिंग क्या होता है, कितना पेमेंट लगता है, कैसे अप्लाई होता है। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो भी कैंडिडेट 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनके लिए यह भर्ती काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यह भर्ती तीनों लेवल में होने वाली है। मतलब कि 10वीं स्टूडेंट भी भर सकता है, 12वीं स्टूडेंट भी भर सकता है और जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो भी भर सकता है। तीनों का अलग अलग प्रोसेस है, तीनों के लिए अलग अलग पोस्ट के बारे में बताया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आपको जो डिपार्टमेंटल पोस्ट है इंडियन पोस्ट ऑफिस और पोस्ट नेम है ग्रामीण डाक सेवा और नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बता दिया 40,000 प्लस है। और मेन क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वह आपकी 10वीं पास है। और इसमें जो एप्लीकेशन होने वाला है टोटली ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है और उसमें पेमेंट भी आपको ऑनलाइन करना होगा। और इसका नोटिफिकेशन आपको फर्स्ट वीक ऑफ जून को मिल जाएगा। एंड अगर इसमें अगर पोस्ट की बात करते हैं किस किस पोस्ट में वैकेंसी आने वाला है, तो यहाँ नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है। इसमें आपको ग्रामीण डाक सेवा एंड पोस्टल असिस्टेंट हो गया, मल्टी टास्किंग स्टाफ हो गया और पोस्टमैन हो गया और सॉर्टिंग असिस्टेंट हो गया एंड मेल गार्ड हो गया। ये जो है पोस्ट नेम है, इन सभी पोस्ट में भर्ती होने वाली है। किसी के लिए क्वालिफिकेशन 10th पास है, किसी के लिए 12th है और किसी के लिए ग्रेजुएशन है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा है क्वालिफ़िकेशन की, अगर हम बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन किस बेसिस में लिया गया है। जो एमटीएस पोस्ट है यानी कि मल्टी टास्किंग पोस्ट है, उसके लिए अगर कैंडिडेट 10वीं पास है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट अगर हम पोस्टल असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसके लिए जो भी कैंडिडेट है वह ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन है तो वह इसके लिए एलिजिबल है। एंड पोस्टमैन हो गया और मेल गार्ड हो गया, इसके लिए कैंडिडेट 12th अगर पास है तो इसके लिए वह एलिजिबल है। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स है, यानी कि एमटीएस वाली पोस्ट जो 18 ईयर प्लस है वो भर सकते हैं। और मैक्सिमम अगर एज की बात करते हैं तो यहाँ 40 साल तक एज दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है, कौन सी कैटेगरी में कब तक भर सकता है। जैसे कि ग्रामीण डाक सेवा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 18 से लेकर 40 साल तक है। एंड मल्टी टास्किंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 18 से लेकर 25 साल तक है। एंड पोस्टमैन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 18 से लेकर 27 साल तक दिया गया है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, अगर हम बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन में यहाँ पे कास्ट वाइज दिया गया है। जो एससी और एसटी है उसे 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और पीडब्ल्यू या अंडर रिजर्व में पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उसको 10 साल का दिया गया है। ओबीसी में पीडब्ल्यू है उसको 13 साल का दिया गया है और एसटी में अगर पीडब्ल्यू है तो उसको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं इनमें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो इसका जो एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है एसटी को छोड़कर बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को 100 रुपीज़ लगने वाला है। एससी और एसटी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी रिक्वायरमेंटेशन नहीं है। और डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए अप्लाई करने से पहले, तो इनमें जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट का रिकमेंडेशन दिया गया है तो आधार कार्ड हो गया, 10th और 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए यानी कि निवास जाति, और सिग्नेचर हो गया, फ़ोटो हो गया। फ़ोटो सिग्नेचर आपको जेपीजी फॉर्म में अपलोड करना होगा। एंड ये कुछ इम्पोर्टेंट शॉर्ट जानकारी थी। और इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और मेरिट कैसे बनता है, जब आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो 3 से 4 महीना बाद इसका मेरिट बनता है। जो भी कैंडिडेट टॉप लेवल में रहता है, मतलब कि जिसका मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करके रखा है, तो मेरिट बेसिस में उसको ऊपर से उतना कैंडिडेट को ले लिया जाता है जितना पोस्ट रिकमेंडेशन होता है। यह भर्ती आपको पूरे देश में मिल जाएगा। आप जिस स्टेट से हैं, जहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं आप वहाँ से कर सकते हैं।